अगर आपके पास एक वीआई का सिम है या फिर अगर आपके पास एक जियो का सिम है, तो इन दोनों सिम में अगर आपको जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो 5G यूज़ करते होंगे, बट जो स्पीड मिलती होगी वो मुझे लगता है कि मतलब कुछ खास स्पीड नहीं मिलती होगी। और जियो में तो अक्सर की प्रॉब्लम आती रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोग 5G का नेट डलवाए हैं बट यहाँ पर 4G भी सही से नहीं चलती है। तो जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एपीआई सेटिंग, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर ये वाला एपीआई सेटिंग सिर्फ 2 सिम में काम करेगा। एक तो रहेगा वीआई का सिम और दूसरा रहेगा जियो का सिम। इन दोनों सिम में ये वाला जो एपीएन है बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिल पाएगी। और साथ ही साथ में अगर आप लोग कोई ऑनलाइन गेम करते हो, मतलब कि अगर आप लोग कोई ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो उसमें लैग होता है, पिंग हाई हो जाता है, गेम कट जाता है, या फिर कहीं भी कॉल करते हो तो उसमें सही से बात नहीं हो पाती। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं रहेगा तो ऐसे प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो जो मैं बताने वाला हूँ एपीआई सेटिंग, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपका नेटवर्क भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ में अगर आप लोग नेट चलाते हो तो नेट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग पर। मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप सेटिंग में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करा दूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है, जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं एपीआई सेटिंग बनाऊँगा और एपीएन सेटिंग बनाने के बाद में फिर आऊँगा यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा कि एपीआई सेटिंग अप्लाई करने के बाद में, जो नया वाला एपीआई सेटिंग अप्लाई करने के बाद में उसके बाद मुझे कितनी स्पीड मिली। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि जो मुझे अभी स्पीड मिल रही है वो मेरे हिसाब से 5, 6, 7, उससे कम हो गया 6, अब मेरे हिसाब से 6, 7, 8 एमबीपीएस के आसपास भी मिलेगी। चलो 9 हो गया, 10 हो जाए, 10 एमबीपीएस मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर होगा कि मतलब 10-11 एमबीपीएस के आसपास स्पीड मिली है। अपलोडिंग स्पीड भी कुछ खास नहीं है, हालांकि फिर भी अगर देखा जाए तो जो डाउनलोडिंग स्पीड है उससे ज़्यादा ही है। चलिए हम लोग इसको कट करते हैं और चलिए बनाता हूँ मैं यहाँ पर एपीएन सेटिंग। बैक आता हूँ, सेटिंग ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं सेटिंग ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर कनेक्शन पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मोबाइल विंडो पर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो एपीएन रहेगा उसको एक बार ऐसे रीसेट कर दीजिए। अब रीसेट करने के बाद में होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि आपका जो एपीएन होता है वो पूरी तरीके से जैसे पहले था वैसे हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। नेम का ऑप्शन दिखा देगा तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है जियो, और जियो लिखने के बाद में आपको लिख देना है वीआई, और वीआई लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है रस। आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर जियो का जे और वीआई का वी और रस का आर मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, तो सेम आपको ऐसे ही लिखना है और आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, एपीएन पे जाओ, और एपीएन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G स्पीड नेट। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है 5G स्पीड नेट, आपको लिखना है एपीएन के अंदर, और आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, आपको बिल्कुल भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। अब आपको दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको दिखा देगा यूज़र नेम का। तो आप यूज़र नेम पे जाओ, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है वी, देखिए यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है वीजे लिखना है, और वीजे लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना है यूज़र। ठीक है, इतना लिख दीजिए, वीजे यूज़र लिखना है आपको, और आपको बिल्कुल भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा, और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है www डॉट लगाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर google.com लिख देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर एमएससी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, एमसीसी का, एमएससी का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन है PAP पैप और CHAP चैप जो लिखा रहेगा, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर IPv4/IPv6 लिखा रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा। अब जब आप लोग बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इसको आपको हटा देना है, टिक मार्क जो लगा रहेगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर बारी बारी करके जितने भी बेयरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सही पे आपको टिक मार लगा देना है। ठीक है, किसी बेयरर्स को आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपके फ़ोन में एनआर का भी ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि अगर आप लोग का 5G फ़ोन होगा तो उसमें एनआर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर भी आपको टिक मार लगा देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका है, तैयार से कर लीजिएगा सेव।
और जब आप लोग सेव कर लोगे तो आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट। अब जब आप लोग एक्टिवेट कर दोगे तो आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद आपको स्विच ऑन कर देना है। अब मुझे करना है, मुझे आपको यहाँ पर स्पीड प्रूफ भी दिखाना है। तो मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जाऊँगा और जो ऐप था ओकला स्पीड टेस्ट वाला, उसको मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद में आप ही के सामने यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा कि पहले जो स्पीड आ रही थी वो कितनी आ रही थी। मेरे हिसाब से 10-11 एमबीपीएस के आसपास स्पीड आ रही थी, लेकिन अब देखूँगा मुझे अब कितनी स्पीड आ रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अब देखता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पर पहले से तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है। पहले जो आ रही थी मेरे हिसाब से वो 10-11 एमबीपीएस आ रही थी, लेकिन अभी जो स्पीड आ रही है वो 30 के पार आ रही है, यानी 34-35 एमबीपीएस आ रही है। मेरे हिसाब से तो पहले के मुकाबले ये काफ़ी बेटर स्पीड है यार, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो स्पीड अब आई है वो 35.2 यानी कि लगभग 35 एमबीपीएस के आसपास स्पीड आई है। तो पहले इसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा है। और अपलोडिंग स्पीड भी देख लीजिए दोस्तों कि वो भी 30 के पार आ रही है, यानी कि अगर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई वीडियो अपलोड करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लाइव स्ट्रीम करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो 35 एमबीपीएस यहाँ पर डाउनलोड स्पीड है और अपलोड स्पीड यहाँ पर 31 एमबीपीएस, यानी कि काफ़ी कमाल की स्पीड यहाँ पर देखने को मिल गई इस वाले एपीएन से। अगर आप लोग को मज़ा आया हो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये एपीएन सेटिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ।